तो इसका हमने उत्तर बताया कि अ ई उण ऋल ऋक, ये जो माहेश्वर सूत्रों में ह्रस्व वर्ण तो आए हैं, दीर्घ और प्लुत तो आए नहीं हैं, जैसे आपके वर्णमाला में अ आ ई ये आते हैं, लेकिन कार्य करने हैं आपको दीर्घ और प्लुतों में भी संधि जैसे कार्य, ये बिना बताए तो होगा नहीं। इसलिए पाणिनि जी ने अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र का आरंभ किया। ये सूत्र बताएगा भाई, जैसे तुम अ को अच मानते हो ऐसे ही आ को भी अच मानो, जैसे तुम ई इस ह्रस्व इकार को अच मानते हो, दीर्घ को भी अच मानो, भले ही उसका पाठ अच में नहीं है तब भी। क्यों? इस ह्रस्व ई की दीर्घ के साथ प्लुत के साथ सवर्ण संज्ञा है, ह्रस्व आकार की दीर्घ और प्लुत आकार के साथ, तो सवर्ण ग्राहक माने वो सवर्ण का ग्रहण करवाएगा, कि अपने सवर्णियों का ग्रहण देगा। जैसे तुम देखते हो ना, अपने सवर्णियों का ग्रहण का मतलब ये है कि जैसे कहीं किसी का निमंत्रण हुआ, उसको लिख दिया सपरिवार, तो उसके परिवार का कोई एक भी व्यक्ति चला जाता है तो मान लिया जाता है कि हाँ निमंत्रण में वो लोग आए थे। तो ये जिनकी सवर्ण संज्ञा है वो उन्हीं के परिवार, उन्हीं की फैमिली के वर्ण हैं। ठीक है, तो आइए इसको अब सूत्र को और आगे पढ़ते हैं। इस सूत्र में एक शब्द लिखा है, पहले इसका पदच्छेद समझो, उस शब्द को भी बताते हैं। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय, इतने सारे पद हैं इस सूत्र में, अण उदित सवर्णस्य च। और इस सूत्र का अर्थ लिखने से पहले वरदराजाचार्य जी ने अप्रत्यय शब्द में आए हुए प्रत्यय शब्द का अर्थ बताया है, और प्रत्यय शब्द का जब अर्थ जान जाएगा व्यक्ति तो अप्रत्यय का भी जान जाएगा। ठीक है, जैसे किसी से कहा जाए कि अत्र घटः नास्ति, और वो व्यक्ति घट को जानता नहीं था, तो पहले उसे घट बता दो, फिर वो नास्ति को भी समझ लेगा कि घट नहीं है। ऐसे ही अप्रत्यय को समझाने के लिए पहले प्रत्यय बताना पड़ेगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय यहाँ पर जो शब्द है वो वैसा नहीं है जैसा तुम लोग पहले से जानते हो, सुवऊ जैसे ये प्रत्यय होते हैं, वैसा नहीं है। प्रत्यय शब्द को बताया प्रतीयते, क्या लिखा? प्रतीयते विधीयत, प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः, एक आर की मात्रा इधर लगानी है। प्रतीयते इति प्रत्ययः, जिसकी प्रतीति हो वो प्रत्यय। भाई प्रतीयते मतलब, तो उसको और बताया, क्लियर किया, विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहा जाएगा। अब ये प्रत्यय शब्द वो नहीं है जो कि ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परस्य में जिस प्रत्यय की चर्चा आई है, जिन्हें तुम जानते हो, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृदंत बार, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय वो नहीं है। तो जिसका विधान किया जाए वो प्रत्यय है बस। ठीक है, जैसे इस बात को समझिए, जैसे एक के स्थान पर यण होता है। अब तुम देखो प्रत्यय समझा रहे हैं, ये वाला प्रत्यय मैंने बताया उससे अलग है। एक के स्थान पर, तो यण जो है वो विधीयमान है, ध्यान दो, यण विधीयमान है। विधीयमान यण का विधान हो रहा है, किसके स्थान पर हो रहा है? तो देखो, एक अविधीयमान है और यण विधीयमान। और विधीयते इति प्रत्यय, जो विधान किया जाए उसे ही प्रत्यय कहते हैं, माने कि यण जो विधान किए जा रहे हैं ये प्रत्यय हैं, समझे? और जिसके स्थान पर विधान किया जा रहा है वो विधीयमान से भिन्न कहलाएगा अविधीयमान, अर्थात वो कहलाएगा अप्रत्ययः। तो अप्रत्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ आ गया अविधीयमान, अर्थात जिसका विधान नहीं किया जाए। अर्थात जैसे एक के स्थान पर यण होते हैं तो अविधीयमान कहलाएंगे इसमें एक, और विधीयमान कहलाएगा यण, क्योंकि यण किया जा रहा है एक के स्थान पर, इसलिए। समझ गए? ये क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि सूत्र में अप्रत्यय शब्द आया है और उसके अर्थ को बताया जा रहा है, इसलिए वो अप्रत्यय शब्द का अर्थ हो गया अविधीयमानः। अविधीयमान अर्थात जो विधेय से भिन्न रूप में पठित है, ऐसा अण, अण अर्थात अविधीयमान अण, ऐसा अण जो कि अविधीयमान है, माने जिसका विधान नहीं किया जा रहा है। ऐसा कौन? अण। कहा कि यहाँ अण प्रत्याहार कहाँ तक लिया जाए, क्योंकि अण प्रत्याहार मैंने बताया दो बन सकते हैं, एक तो अ ई उण के ण तक, एक लण सूत्र के ण तक। कहाँ तक लिया जाएगा? तो केवल इसी सूत्र में, अनुदित सवर्ण से सूत्र में अण प्रत्याहार बाद वाले तक लिया जाता है, पर वाले तक, मतलब लण के णकार तक लिया जाता है। अन्यत्र सब जगह अयुण के ण तक लिया जाता है। पूरे व्याकरण शास्त्र में अब ये नियम जान लेना है। अमित समझ रहा है? पूरे व्याकरण शास्त्र में नियम जान लेना है। अनुदित सवर्णस्य में अण प्रत्यय पर वाले ण तक, और अन्य सर्वत्र पूर्व वाले ण तक, जब जब अण आएगा। तो भैया अविधीयमान यदि अण होगा, अण का मतलब अ ई उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इतना होगा ये अण। तो ये जो अण प्रत्याहार वाले जो वर्ण हमने बोले, यदि ये अविधीयमान अवस्था में, अविधीयमान यानी ये किसी के स्थान पर यदि विधान नहीं किए जा रहे हैं,
जैसे एक के स्थान पर यण विधान किया जाता है तो यण विधीयमान होता है, इक अविधीयमान होते हैं। अविधीयमान माने जिसके स्थान पर कोई वर्ण का विधान हो रहा है, ऐसे अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, अविधीयमान जो अण होते हैं वो सवर्णस्य संज्ञा, अपने सवर्ण के संज्ञक होते हैं, अर्थात अपने सवर्ण के ग्राहक होते हैं। अपने सवर्ण के मतलब अपने फैमिली का ज्ञान करा देते हैं। जैसे यदि अयुण का अ अथवा अयुण में पढ़ी गया ई, ये जो है अविधीयमान अवस्था में है, तो ये अपने सवर्ण का बोधक होगा। सवर्ण मतलब जिसके साथ इनकी सवर्ण संज्ञा है। सवर्ण संज्ञा मतलब होगी जब इसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न मैच कर जाएगा, तब वो क्या होगा, सवर्ण संज्ञक होगा। तो देखो अ की आ के साथ सवर्ण संज्ञा है, हो जाएगी, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ है, विवृत भी है ये, ठीक है। दोनों चीज़ मैच कर गई तो मानिए उसका सवर्णी है। तो अविधीयमान अण मतलब अण यदि अविधीयमान अवस्था में है तो वो अपने सवर्ण का ज्ञान कराएगा। सवर्ण का ज्ञान कराने से ये होगा, अपने पूरे फैमिली का ज्ञान करा देगा। 18 प्रकार के जो हैं अब उनका ज्ञान करा देगा। पहले तो भेद बताए, अब वो उनका ज्ञान भी करवा देगा। ई 18 प्रकार की है, उनका बोध करवा देगी वो, ठीक है। चर्चा करते हैं इसी। अच्छा, और दूसरा इस सूत्र का हिस्सा है उदित च, क्योंकि अणुदित आया ना, तो अविधीयमान अण अपने सवर्णी का बोधक होता है और उदित अपने सवर्णी का बोधक होता है। उदित में अविधीयमान मत जोड़ना। उदित चाहे कैसी भी कंडीशन में है। कौन उदित? उदित क्या चीज़ है? हाँ, उदित नारायण तो नहीं ले रहे हैं कहीं। उदित है उत माने उकारः इत यस्य, उकार की इत संज्ञा होती है जहाँ उन्हें उदित कहा जाता है। उदित बहुत फेमस हैं, आगे तुम्हें बताया जाएगा कि कु चू टू तू पू, ये क्या कहलाते हैं, क्योंकि इनके उकार की इत संज्ञा होती है। तो फिर सूत्र के अर्थ पर ध्यान दो। अण अविधीयमान अवस्था में सवर्ण का ग्राहक होगा, मतलब अपने सवर्णियों का ग्रहण कराएगा, और जो उदित हैं वो हर कंडीशन में, चाहे तो विधीयमान हो या अविधीयमान हो, दोनों प्रकार की कंडीशन में अपने सवर्णियों का बोध कराएगा। इसलिए हमने उसको अलग ये दे करके बुल्ट्स दे करके लिखा और इसको अलग बुलेट दे करके लिखा है इस अर्थ को। तो उदित माने कुचु टुतुपु जो ये हैं, ये भी अपने सवर्णियों का बोध कराते हैं। कुचु टुतुपु भी अपने सवर्णियों का बोध कराते हैं, ठीक है। सवर्ण संज्ञा, ये तो सूत्र का अर्थ हो गया। अब कुछ ज्ञान की बातें हैं इस सूत्र से संबंधित, ठीक है, इनको समझ लेते हैं। अत्रैवाणा जो मैं बात बता रहा था, अत्रै देखो जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो मूल पंक्तियां हैं, और जो ब्लू कलर में लिखा है वो उसकी व्याख्या है। इस पूरे स्लाइड में सर्वत्र ऐसा ही आश्रयण किया गया है, ठीक है। अत्रैवाणा परेण णकारेण, इसका अर्थ ये होगा, अत्रैव मतलब अस्मिन् सूत्रे एव अण प्रत्याहार, परेण मतलब लण इति णकारेण गृह्यते। समझ गया? ये केवल इसी सूत्र में जो अण प्रत्याहार है, व्याकरण का इकलौता सूत्र जिसमें अण प्रत्याहार पर णकार तक लिया जाता है। समझ गया? और आगे बताया, इसमें उदित आया था। उदित क्या होते हैं? कोई उदित नारायण न समझ ले तो उसे बताया कि कुचु टुतुपु एते उदिता, ये जो कुचु टुतुपु होते हैं ये उदित कहलाते हैं। तो अब टोटल मिलाकर के क्या हुआ, अब सवर्ण ग्राहकता हो गई, मतलब अब इन अयुण के अ ने है, ई ने, ऊ ने, रिल रिक के री, अब इन्होंने अपने सवर्णियों का ज्ञान भी करवा दिया। तो अब फाइनली बताया जा रहा है कि अब कौन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब इस बात को एकदम और बता रहे हैं, फिर से एक बार बता चुके हैं मुखनासिका वचनोनुना से कहा पर, अब जो है सिंहावलोकन न्याय ना पुनः अब बता रहे हैं उस चीज़ को। तदेवं तत्एवं, अब इस प्रकार से अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, अ 18 प्रकार का है। क्यों? अ अपना खुद एक और उसके 18 भेद, तो अ के टोटल उसने अपने सवर्णियों को मिला रखा है, ठीक है। तथे कारो कारौ, थोड़ा संधि विच्छेद कर लीजिए, संस्कृत में शब्द एक दूसरे में घुचे पुचे होते हैं भैया सागर जी, एक लाइन बना देते हैं, पूरा संधि से जुड़े होते हैं वो, ठीक है। तथे कारो कारौ, ये इकार उकार भी जो है तथा मतलब 18, जो पहली बात कही वो भी 18 प्रकार के होते हैं। रिकारस्त्रिंशतः, और भैया जो ये रिकार है वो 30 प्रकार का होता है। एवं लिकारोपी, अच्छा रिकार 30 प्रकार का क्यों कहा? कारण क्या है? अब री भी अपने सवर्णियों का बोध कराएगा, और री और ली की सवर्ण संज्ञा एक वार्तिक द्वारा कही गई थी। रिल री वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, ये दोनों सवर्ण संज्ञक हैं। तो री के पास थी 18 बीघा जमीन है, वो 18 प्रकार का था, और ली के पास थी अपने 12 बीघा ज़मीन, क्योंकि इसका दीर्घ भेद नहीं था तो 6 बीघा कम हो गई थी। 12-18 मिलाकर के 30 हो गए, तो इसलिए रिकार 30 प्रकार का हो गया, और उसका सवर्णी भी लिकार भी 30 प्रकार का, क्योंकि उसका सवर्णी है।
अरे भाई जब दो भाई हैं तो जब बताया जाता है कि भैया पिता के द्वारा कि भाई इसके पास जो है 30 बीघा ज़मीन है, तो वो भी दोनों भाई कहते हैं मेरे पास भी 30 है, मेरे पास भी 30 है, कहते हैं कि नहीं? क्योंकि उन दोनों की सवर्ण संज्ञा है, दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, तो बताते हैं ऐसे करके। ऐसे यहाँ पर भी है, एवं लिकारोपी, लिकार भी 30 प्रकार का होता है। एचो द्वादशा नाम, एच तो भैया 12 प्रकार के ही होते हैं, अपने सवर्णियों का बिल्कुल बोध नहीं कराते हैं, ये स्वतंत्र रूप से दीर्घ या प्लुत ही होते हैं। ठीक है। अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा। अब देखो अण प्रत्याहार में तो अण प्रत्याहार पर तक क्यों लिया गया? यदि अण प्रत्याहार अ ई उ इतने ही ले लिए जाते तो आगे तक की व्यवस्था कैसे बनानी थी? अण प्रत्याहार यदि पर नकार तक ले लोगे तो ह य व र ल ये भी वर्ण आ जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि अण प्रत्याहार में ये भी वर्ण आते हैं, तो ये य व ल ये जो 3 वर्ण हैं जो आगे इस अण प्रत्याहार में आ रहे हैं ना पर नकार वाले में, कहा कि ये भैया ये 2-2 प्रकार के होते हैं। देखो अभी तक जितने तुमने भेद पढ़े थे, अचौके पढ़े थे कि भैया वो 18 प्रकार का, वो 12 प्रकार का पढ़े ना, ये मिला करके हो गए 30 प्रकार के। हलों का अभी तक तुमने कोई भेद नहीं पढ़ा भाई। तुमने पढ़ा कि ह 10 प्रकार का है, ट जो है 12 प्रकार का, कुछ पढ़ा ऐसा? भाई हल वर्णों के व्यंजन वर्णों के भेद नहीं होते, लेकिन व्यंजन वर्णों में ये 3 वर्ण ऐसे उस्ताद हैं, इनके 2-2 भेद होते हैं, य व और ल, इनके 2-2 भेद होते हैं। क्या? एक तो अनुनासिक भेद होता है, दूसरा अननुनासिक भेद होता है। मैंने अननुनासिक को पहले लिख दिया है। अननुनासिक मतलब इस पर ये, तो ये चंद्रबिंदु जिस पर लगा है वो अनुनासिक है, मतलब वो है यहाँ, और ये है ये 2-2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से। मैंने पहले जो है अननुनासिक को लिख दिया है, समझ रहा है मित्र? तो य व ल अभी 2-2 प्रकार के होते हैं ना, तो बताओ यह कितने प्रकार का है? व ल और र वो एक ही का है। ठीक है। हाँ, और हल वर्ण के कोई भेद नहीं है, इनके ही थे ये 2। अब हमने सभी भेद जान लिए, प्रत्याहार इत्याहार सब जान लिए, अब हम टोटल कंप्लीट हो गए। इसलिए ठीक है, प्रत्याहार सूत्र से तेन, इस कारण से अननुनासिकास्ते द्वयो संज्ञा, इसलिए इनकी 2-2 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। 2-2 संज्ञा मतलब ये 2-2 का ग्रहण करवाएंगी, यह जो है यहाँ का भी ग्रहण करवा देगा। ठीक है। ये अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र का व्याख्यान हुआ। अब कुछ छुटपुट संज्ञाएं और दी गई हैं, इन्हें और जान लो। अब इसके बाद एक संज्ञा दी गई परः सन्निकर्षः संहिता। व्याकरण में एक संहिता संज्ञा है। ठीक है। व्याकरण में 3 जगह पर संहितायाम का अष्टाध्यायी में अधिकार आया है। अष्टाध्यायी व्याकरण का ऐसा ग्रंथ है सूत्रात्मक, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि जी ने रचा था, ईसा से 500 वर्ष पूर्व, ऐसा विद्वानों का मानना है। इसमें अलग अलग भी मत मिलते हैं, हालांकि कितना यार पुराना है संस्कृत का सब कुछ मामला है। तो भाई उन्होंने संहितायाम 3 जगह कहा, और जो संधि कार्य है जिसे हम व्याकरण में कहते हैं ना संधि, जो 2 वर्ण जहाँ मिल जाते हैं, वो सभी संहितायाम के अधिकार में पाणिनि जी ने पढ़े। यही संहिता होता क्या है? क्यों रे, संहिता किसे कहते हैं? तो वो बताया जा रहा है संहिता किसे कहते हैं। अभी तुम जान कैसे लोगे, अभी बताया ही नहीं तो है। उदास होने की बात नहीं है, ध्यानपूर्वक सुनो। तो संहिता कहते किसे हैं? उसके लिए सूत्र बनाया परः सन्निकर्षा संहिता। सूत्रार्थ है वर्णानाम उच्चारण, जब वर्णों के उच्चारण में अतिशयतः मतलब अत्यंत सन्निधि माने सामीप्य संहिता संज्ञा स्यात्। जब तुम वर्णों को बोलते हो, वर्णों के उच्चारण करने में एक वर्ण से दूसरे वर्ण को बोलने में जो सन्निधि समीपता है, उसको कहते हैं संहिता। देखो हम वर्णों को जब बोलते हैं ना, एक वर्ण से दूसरा वर्ण बोलने में कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम लगता है, छोटा सा एक गैप है वहाँ। ठीक है। जैसे देखो ध्यान दीजिए, एकस्य वर्णस्य उच्चारणानंतरम द्वितीय वर्णस्य उच्चारणे कृते सति उभयोर मध्ये यह कालः तिष्ठति स अर्धमात्रा कालः भवति। एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण में जो टाइम लगता है उसे अर्धमात्रा काल कह सकते हैं। ये लगभग इतना 0.35 सेकंड लगभग है, माने थोड़ा व्यक्ति के बोलने के हिसाब से कई प्रकार के वक्ता होते हैं ना, थोड़ा इधर या उधर भी हो सकता है। कुछ लोग बहुत स्लोली बोलते हैं, तो भाई हर की अलग अलग बोलने की स्टाइल से ये थोड़ा सा चेंज हल्का, इसलिए हमने उसे एक मिनिमम टाइम दिया है। एक वर्ण से दूसरा वर्ण जब हम बोलते हैं तो जो टाइम लगता है वो अर्धमात्रा काल है। वर्णानाम अत्यंत सन्निधि तदा एव संभवति। वर्णों की अत्यंत सन्निधि तभी पता चलेगी जब उच्चार्यमाण वर्णयोर मध्य अर्धमात्रा एव काल व्यवधान स्यात्। जब उच्चार्यमान 2 वर्णों के बीच में आधी मात्रा का व्यवधान होगा, आधी मात्रा का टाइम लगेगा।
एक वर्ण से दूसरा वर्ण बोला, उसके बीच में जो गैप है वो आधी मात्रा का गैप, ठीक है। आधी मात्रा का जो गैप नहीं करता है ना, तो उसका वो समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या मंत्र सब पढ़ रहा है, यही समझे क्यों बात को। अर्धमात्रा धिक काल व्यवधाने तु वर्णानाम अत्यंत सन्निधि नैव संभवति। यदि कोई आधी मात्रा से ज़्यादा का व्यवधान ले लिया एक वर्ण से दूसरा वर्ण बोलने में, तो हम कहेंगे कि जी वर्णों की अत्यंत सन्निधि नहीं रही अब। और जब वर्णों की अत्यंत सन्निधि नहीं रहेगी तो अतः संहिता संज्ञा अपि न भवति, तो संहिता संज्ञा भी नहीं हो पाएगी। संहिता संज्ञा जब ही होगी जब एक वर्ण से दूसरा वर्ण की अत्यंत सन्निधि हो। अत्यंत सन्निधि कितनी, एकदम चिपका हुआ नहीं, अत्यंत सन्निधि माने उसके एक वर्ण से दूसरे वर्ण के उच्चारण काल के बीच में जो गैप हो वो आधी मात्रा का हो। समझ गए? इसको उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है, समझा तो अब रहे हैं ना, पहले तो केवल तुम्हें नियम बता रहे थे, क्यों जी, थ्योरी बता रहे थे, एक्सप्लेन अब किया जा रहा है कैसे। जैसे किसी ने बोला देवालयः, देवालयः ये शब्द बोला, समझना बच्चा। तो अब क्या है, यहाँ पर सब जगह 1/2 1/2 लिखा है ना कुछ बीच में, मतलब आधी आधी मात्रा का गैप से वो देखो हम बोल रहे हैं देवालयः, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि इसमें आधी आधी मात्रा का ये गैप हो चुका है। ये बहुत सूक्ष्म बात है ना, आधी आधी मात्रा का उसमें क्या हो चुका है, देवालयः। इतने बोलने में तो उसमें क्या है, द के बाद ए बोला, आधी मात्रा का गैप, ए के बाद व, आधी मात्रा का, हर एक वर्ण से दूसरे वर्ण के बीच में इतना गैप है यार, देवालयः, ठीक है। आधी मात्रा को ये कहा जा रहा है, वो कम ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा थोड़ा, पर पूरी एक मात्रा तक नहीं जा सकती है, जान लेना, ठीक है। आधी मात्रा का मतलब है एक मात्रा से न्यू नहीं है वो मात्रा, इसमें तात्पर्य है। अब देखो यहाँ सभी जगह संहिता है, क्योंकि आधी मात्रा के अलावा गैप नहीं है। किसी ने बोला, देखो द तो सही बोला, दे बोल के रुक गया, 3 मात्रा तक रुक गया, मतलब दे वो प्लुत जैसा हो गया, यदि 3 मात्रा तक रुक जाएगा, क्योंकि 3 मात्रा प्लुत की होती हैं। फिर वा के बाद आ तो ठीक है, लेकिन फिर वो 2 मात्रा तक रुक गया, फिर आगे सब जगह वो 1.5 किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर उसने संहिता भंग कर दी, आधी मात्रा से ज़्यादा के टाइम पर रुक गया, तो यहाँ पर संहिता नहीं होगी, यहाँ पर संहिता नहीं है। तो ध्यान दो, जहाँ संहिता है वहाँ संधि होगी, यानी वर्णों को लगातार बोला जा रहा है तब वहाँ क्या है, संधि होगी। और जहाँ संहिता नहीं है वहाँ संधि भी नहीं होनी है। कहने का मतलब है एक वर्ण को बोल करके तुम दूसरा वर्ण बहुत ज़्यादा देर टाइम तक बोलो, बहुत गैप डाल करके, तो कभी संधि नहीं होने की है। संहिता संज्ञा को समझ गए ना, ये संहिता संज्ञा है। चल फटाफट आ गया एक और, हलोनंतरा संयोग, संयोग संज्ञा भी समझ लेते हैं। संयोग संज्ञा का मतलब है, संयोग तो यार मिलना कहते हैं लोक में भी, लेकिन यहाँ संयोग किस किस का मिलना। हमारे पास तो 2 प्रकार के वर्ण हैं, अच भी और हल भी, कहा कि दोनों प्रकार के को मिलाने को मिलने को कहते हैं क्या संयोग, कि अच हल में मिल जाए या अच अच में मिल जाए, कि नहीं, थोड़ा धैर्य धारण करिए, ये संयोग थोड़ा इस टाइप का है। हलोनंतरा संयोग, ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ है अजविहि अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। अज भी, अच शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप है। अच भी माने स्वर वर्णैहि, अव्यवहिता माने व्यवधान रहिता, स्वर वर्णों के व्यवधान से रहित हलः, हल माने जो व्यंजन वर्ण है ना, यहाँ पर मुझे हल का व्यंजन वर्णा नाम लिखना चाहिए था, है ना, षष्ठी है वो। संयोग संज्ञा स्युः, इन व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो देखो अच के व्यवधान से रहित हल वर्ण होने चाहिए। तो देखो सुधाया में इसकी स्थिति को देख लीजिए। देखो ये जिन पर ये ऐसा लगा है ना, ये हलंत वर्ण, ये हल का ये कहलाता है सिंबल, ये हलंत होता है। जिसमें ये लग जाए समझ लो कि उसमें केवल और केवल वो व्यंजन है, उसके साथ किसी अच की मिलावट नहीं है, उसमें सा में ऊ जुड़ा हुआ है, माने वो अच से युक्त है। और जो ये ऐसे ऐसे हो रखे हैं वो सब अच से हीन हैं, उनमें स्वर वर्ण नहीं है, केवल वो व्यंजन हैं। तो अचों के व्यवधान से रहित हल कौन हुए, द ध य, है ना। अचों के व्यवधान से रहित हल है, मतलब इनके बीच में कहीं अच नहीं घुसा हुआ है, द ध य के बीच में। तो इनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा 2-2 जोड़ा बना करके करनी चाहिए, भाष्यकार ऐसा चाहते हैं। तो संयोग संज्ञा ऐसे समझो, ध और य की हो सकती है, द और ध की हो सकती है, संयोग संज्ञा, समझ गए ना। और यदि बीच में अच घुसा हुआ है तो संयोग संज्ञा नहीं होगी। जैसे देवालय में देखिए, द के बाद क्या है, ए है, मतलब जो वा के जो द और व इन 2 हलों के बीच में एक वर्ण अच वर्ण घुस गया, तो इधर संयोग संज्ञा नहीं होगी। ऐसे और भी जगह देख लीजिए, व के बाद ल के बीच में आ घुसा हुआ है। तो जहाँ ये टांग टूटे वर्ण, हल वर्ण एक साथ मिल जाएं कई सारे, और 2 तो संयोग के लिए 2 जरूरी हैं, एक से कुछ ना होगा,
2 जरूर होने चाहिए, 2, 3, 8, 10 जितने भी हों, संयोग संज्ञा कर लेना 2 2 का जोड़ा बना करके। समझ गया? संयोग संज्ञा समझ गए? अचों के व्यवधान से रहित संयोग संज्ञा किन वर्णों की होती है? हल वर्णों की। तो संयोग को पहचान लोगे ना? देवप्रयाग में भी संयुक्त वर्ण है एक, प्र, प, र, प, र, 2, एक डायरेक्ट 2 हल वर्ण आ जाएं, समझ लो वो संयोग है। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अंतिम सूत्र इस प्रकरण का, सुप्तिङन्तम पदम। ये सूत्र करता है पद संज्ञा। व्याकरण में बहुत जगह आएगा पद शब्द, व्याकरण में बहुत सूत्रों में आता है पदांत शब्द। जो पद को नहीं समझेगा वो पदांत को नहीं समझ सकता, वो पदादि को भी नहीं समझ सकता। मतलब पदस्य अंतः पदांतः, पद का अंत पदांत, पदस्य आदि ही पदादि। तो पद के आदि और अंत को समझने के लिए पहले पद को तो समझना होगा। आदि अंत तो आ जाएगा समझ में, आदि माने पहला, अंत माने बाद का। पद क्या चीज़ है, ठीक है? उसके लिए बताया जा रहा है सुप्तिङन्तम पदम। पाणिनि जी ने छोटा सा डेफिनेशन दिया, उसका अर्थ लिखा सुबंतम। सुबंतम का मतलब है सुप्रत्यय अन्ते यस्य, अन्ते अस्ति यस्य तदादि शब्द समुदायम, और तिङन्तम, ठीक है? तो तिङ अन्ते अस्ति यस्य तदादि शब्द समुदायम पद संज्ञम स्यात्। कहने का मतलब यह है कि सुप प्रत्यय जिनके अंत में हो, ये सुप प्रत्यय हैं। सु औ जस अम औ सस, तेरे को कल याद करने को दिए थे निखिल, ये सुप प्रत्यय हैं। और तिंग प्रत्यय कौन है? तिप तस जी सिप तस था, ये परस्मयी पद के हैं। नीचे वाले ता ताम झ था सा थाम ध्वम, ये आत्मने पद के हैं। तो सुबंत यानी कि ये प्रत्ययों से मिलके कोई रूप बना हो। जैसे बालकः बालकौ बालका, लता लते लता, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, और जितने भी जो शब्द रूप होते हैं बच्चा, ये सभी क्या होते हैं? सुबंत होते हैं। क्यों सुबंत? इसलिए क्योंकि सु से लेकर के प तक एक प्रत्याहार बनता है, तो ये होता है सुप प्रत्याहार, जिसमें ये सभी वर्ण आ गए। तो इसलिए इनके अंत में जुड़े होने से, ये प्रत्यय इनके अंत में जुड़े हैं, तो इनको कहा जाता है कि ये सभी जो शब्द रूप होते हैं उन्हें सुबंत कहा जाता है। समझ गया? तिंग, तिङन्त मतलब ती से लेकर के महिंग तक का एक प्रत्याहार है तिंग, जिसमें ये सभी 18 प्रत्यय आ जाते हैं। इनसे बने हुए जो रूप होते हैं उन्हें धातु रूप बोला जाता है। जैसे पठति, पठिष्यति, पठतु, अपठत, लिखति, लिखिष्यति और गच्छति, ये जितने भी जो धातु रूप होते हैं इन्हें बोला जाता है तिङन्त। तो सुबंत और तिङन्त दोनों क्या होते हैं? पद संज्ञक होते हैं। मतलब सुबंत को भी पद कहेंगे हम, बालकः को पद कह सकते हैं ना, बालकः पद है, क्यों? वो सुबंत है। हम पठति को पद कह सकते हैं ना, तो बालकः पठति इस वाक्य में कितने पद हैं? 2 पद हैं। बालकः ग्रामम गच्छति में कितने पद हैं? अरे 3। बालकः ग्रामम गच्छति 3 पद हैं अब इसमें ठीक है? तो ऐसे पदों को पहचान लोगे ना। माने सुबंत और तिङन्त के जो रूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जान लोगे ना? ये आपको अत्यंत सरल विधि से संज्ञा प्रकरण पढ़ा दिया है। अब इसके आगे हम तुम्हें अच संधि प्रकरण पश्चात पढ़ाएंगे। 2020 में तभी पढ़ाया था एक बार, देख रहा है इसकी डेट अब इसमें थोड़ा सा परिष्कार करेंगे। अरे भाई संज्ञा प्रकरण का तो हमने इसमें प्रश्नोत्तर भी पूछ रखे हैं और ये आपको आने चाहिए, ठीक है? लघु सिद्धांत कौमुद्या रचयिता कह, बोलो? वरदराजाचार्य। पाणिनि मत कह देना, पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। माहेश्वर सूत्रेषु हकारस्य पाठ अस्ति द्विवारम, 2 बार आया है ना हकार। हल प्रत्याहारे कति वर्णाः सन्ति, हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ये तो गिनने का काम है ना, गिन के बता देना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखितेषु अयम वर्णः झय प्रत्याहारे आगच्छति। झय प्रत्याहार में इनमें से कौन वर्ण आता है? र, ह, द या म? झय में द आता है। झय, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड आ गया, क्योंकि झय तो वहां तक जाएगा ना भी कपय के या तक। प्रत्याहार बनाना भूल तो नहीं गए हो? हाँ सागर जी घबराओ नहीं, ये बच्चा है ना, ये भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है, भीष्म। और देखो ये बढ़िया से यहाँ पर अच्छा पढ़ रहा है, अभी फर्स्ट ईयर में आया है ये तुम्हारे साथ। यकारस्य अभ्यंतर प्रयत्न कह, हाँ शिरीष शर्मा माने किसी का नाम है ये। इसमें स्वर व्यंजन मिलाकर के ये कितने वर्ण हैं भैया ये बता, मतलब इसकी सही स्थिति बतानी है। ये तो हमने बोल्ड कर दिया है।
स ई र ई स और सा के बाद अ, मतलब इसमें वर्णों को खोल के लिखना है, ऐसे भी तुमको आना चाहिए। स र म अ, यही वाला है ना सही? चल आगे चल, 7वां प्रश्न देख। षट पदः इत्यस्मिन् संयोग संज्ञा कस्य वर्णस्य, संयोग संज्ञा किस वर्ण की है षट पदः में? टकार पकारयो, ये ट और प की, क्योंकि दो हल वर्ण एक साथ हैं, ट के जस्ट बाद प, दो हल मिल गए, संयोग संज्ञा हो जाएगी। यही तो पढ़ा था ना तुमने? चल भैया, अरे गुस्सा हो गया क्या? ठीक है, अभी जाइए आप अपना पठन पाठन करिए और जो कार्य करने होने हैं। हर हर महादेव सभी को।